Hello students, today I am going to start chapter 8 and in which first we will discuss about what is the relation between roots and coefficients of an equation. ठीक है, तो let us consider a general polynomial equation of degree n and we know that any general polynomial equation of degree n can be written as like this. ये हमने लिखी एक polynomial equation लिखी जिसमें क्या है डिग्री n की ये इक्वेशन है। इसका मतलब डिग्री n में जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज नोन एज लीडिंग एंट्री एंड दैट एंट्री शुड बी मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। सो a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये कितनी डिग्री की इक्वेशन है? n की डिग्री की इक्वेशन है तो इसकी रूट्स भी क्या होंगी? n ही इसकी रूट्स होंगी। तो वो हमने रूट्स मान ली अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। तो अगर ये रूट्स हैं हमारे इस इक्वेशन का तो ये क्या होंगे? फैक्टर x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 अप टू x माइनस अल्फा 1, ये सारे होंगे इसके फैक्टर। तो अगर ये सारे फैक्टर हैं तो जो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसको आप कैसे लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स n फैक्टर्स। तो ये सारे n फैक्टर्स के मल्टीपल जो है वो हमारे इस पोलिनोमियल के इक्वल हो गई। अब इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसमें जो कोफिशिएंट है वो जो फर्स्ट आपके पास कोफिशिएंट है a नोट है x रेज़ टू द पावर n का, वो दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो x रेज़ टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 1 बनेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? a नोट। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया a नोट से। ठीक है। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय a नोट। तो जब आप दोनों तरफ a नोट से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? x रेज़ टू द पावर n प्लस a1 बाय a नोट प्लस a2 बाय a नोट एंड सो ऑन। यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की जितने भी सेम पावर्स हैं उन सभी के कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट्स में कलेक्ट कर लेंगे। तो x रेज़ टू द पावर n के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया। x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इसके जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे उनको आपने सेकेंड ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से सभी कोफिशिएंट्स को हम ब्रैकेट्स में इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द, अब कंपेयर करने से पहले हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं समेशन अल्फा 1। समेशन अल्फा 1 का मतलब है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो टर्म्स आई हैं वो दो टर्म्स का प्रोडक्ट का सम है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट हो सकता है जितनी भी हमारे पास रूट्स दे रखे हैं उनमें हम अगर दोनों दो रूट्स को लेकर मल्टीप्लाई करें तो वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और उनका सम है। तो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। इसका मतलब सारी टर्म्स जितनी भी हैं उनको दो को मल्टीप्लाई करके ये सारा समेशन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये तीन, अगली ब्रैकेट में ये तीन आ रही हैं तो ये तीन रूट्स का कम्बिनेशन का सम यहाँ पर आ गया। ठीक है। यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट्स करेंगे कंपेयर। तो जब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है? a1 बाई a नोट, और ये हमारे पास x की पावर n का है माइनस ऑफ अल्फा 1। इस तरह से सेकंड क्या है? a2 बाई a नोट। तो हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो जब हमने इनको कंपेयर किया तो समेशन अल्फा 1 क्या आया? माइनस a1 बाई a नोट, जिसको हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 a1 बाई a नोट इक्वल टू समेशन अल्फा 1। जब हमने सेकेंड x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट को कलेक्ट किया दोनों तरफ से तो ये आया a2 बाई a1, और यहाँ पे आया समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 जिसको मैंने अभी ऊपर कहा भी था। और ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 स्क्वायर। इसी तरह से जो हमने थर्ड टर्म को, फिर फोर्थ टर्म थी सॉरी, ये जब हमने इसको कंपेयर किया तो ये आया माइनस a3 बाई a नोट एंड दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम एंड दिस कैन बी रिटन एज माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3। यानी कि अब हमारे पास जो रिजल्ट आ गए हैं उनसे हम एक जनरलाइज रिजल्ट बना सकते हैं। वो क्या बनेगा? समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
आर रूट्स इक्वल टू, ये 3 टर्म है तो -1⁻³ है, 4 है तो -1⁻⁴ हो जाएगा, r है तो -1⁻r हो जाएगा, 3 है तो a3/a0, 2 है तो a2/a0, तो r है तो ar/a0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ rth टर्म टेकिंग r एट ए टाइम। तो यहाँ पर अब ar क्या है, ar a0 जो आपकी, ये तो a0 था वो लीडिंग टर्म का कॉफिशिएंट था, a0 क्या था, लीडिंग टर्म का कॉफिशिएंट, ये हमारे पास आया ही है। जो ar है वो कौन सी टर्म है, ar, ये देखिए आप यहाँ पर ये जो टर्म थी ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये तो हमारे पास, और ये a1/a0 है तो ये सेकेंड टर्म बनी, ये a2/a0 है तो ये कौन सी टर्म बनी, थर्ड टर्म बनी। यानी कि ये किसका कॉफिशिएंट बना, r+1th टर्म का कॉफिशिएंट बना, और जिसको r+1th टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, x⁻, इसमें x का जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी, n-r, एंड दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ x⁻n। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये कब लिखा जाएगा, अगर हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले इट मस्ट बी मेड कंप्लीट, कैसे, बाय एडिंग मिसिंग पावर्स ऑफ x विद 0 कोएफिशिएंट्स। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को बनाएंगे जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होगी। अभी कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे दी गई हो, ठीक है, तो उसकी रूट्स इस टाइप की होगी क्यूबिक, और उसकी रूट्स अल्फा बीटा गामा होगी। यहाँ पर समेशन अल्फा, एक एक का सम, बाय रूल देखो जरा वहाँ पे क्या था, -1⁻1 यानी कि -b/a, दिस इज द लीडिंग एंट्री और ये सेकेंड टर्म की एंट्री है। तो समेशन अल्फा -b/a, समेशन अल्फा बीटा, दो का कॉम्बिनेशन लिया, c/a और फिर -d/a, इस तरह से हमने लेना है। इसको जो वे है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि एक तरह से आप इसको ये कह सकते हो कि ऑल्टरनेट साइन लेके चलने हैं, माइनस प्लस माइनस। पहले समेशन अल्फा 1 लिया तो -b/a, दो लिए तो फिर +c/a, 3 लिए तो -d/a, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ऐसे ही अगर बाई क्वाड्रेटिक है यानी कि 4 डिग्री की है तो इस टाइप में होगी, तो 4 रूट्स होंगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो समेशन अल्फा -b/a, समेशन अल्फा बीटा c/a, समेशन अल्फा बीटा गामा -d/a, समेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा e/a। ठीक है, अब यही जो इक्वेशंस हैं अगर इनके ऊपर एक कोई कंडीशन लग जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस या तो आपको इस तरह से मिलेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है, या फिर क्वेश्चन की फॉर्म हमें जब सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स या इस तरह के मिलेंगी। क्यूबिक इक्वेशन है और रूट्स कैसे दे दी गई हैं एपी में। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक, 3 डिग्री की इक्वेशन है और रूट्स कैसे दे दी हैं एपी में। तो अगर रूट्स एपी में दे दी गई हैं तो इसके बजाय कि हम अल्फा बीटा गामा रूट माने, हम रूट ये मान लेंगे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि आपने एक रूट ही तो बनानी है। यहाँ से अगर आप इनको चेक करो तो ये रूट्स हमारी एपी में है। ये देखो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस बीटा है, इन दोनों का डिफरेंस बीटा है, और एपी के लिए जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट्स क्यूबिक में ही 4 डिग्री अगर रूट्स यहाँ थी एपी में दी हुई हैं, अगर रूट्स जीपी में दे दी जाएँ, अगर रूट्स जीपी में दे दी जाएँ तो रूट्स को हम कैसे मानेंगे, अल्फा वाई बीटा, अल्फा अल्फा बीटा, इस फॉर्म में हम रूट्स मान लेंगे और यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकाल के वैल्यूज़ पुट करके रूट्स आ जाएंगे। आप देख लीजिए जीपी में क्या होता है कि रेशियो जो है वो सेम होने चाहिए। इन दोनों की रेशियो क्या है, बीटा, इन दोनों की रेशियो क्या है, 1/बीटा, इन दोनों की रेशियो भी क्या है, 1/बीटा। ठीक है, या सेकेंड को इससे करोगे तो बीटा और बीटा, तो रूट्स हमारी जो उनकी रेशियो है वो सेम है, रूट्स हमारी जीपी में है। सिर्फ हमें क्या उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन 4 डिग्री की है यानी कि बाई क्वाड्रेटिक है तो वही 2 कंडीशंस जनरली आपको मिलेंगी कि एपी या जीपी। अगर एपी है तो इस केस में आप रूट मानेंगे अल्फा -3 बीटा,
अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ठीक है, आप देख सकते हो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2 बीटा आएगा सभी का डिफरेंस। एक एपी में एक चीज़ और होती है कि जो टर्म्स एपी में होती हैं उसमें फर्स्ट और फोर्थ का जो सम है वो सेकंड और थर्ड सम के इक्वल होता है हमेशा। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। आप देख भी सकते हो फर्स्ट और फोर्थ का सम कितना है 2 अल्फ़ा, सेकंड और थर्ड का सम भी क्या है 2 अल्फ़ा। तो ये जो हमने रूट्स मानी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, दो कंडीशंस को, एक तो डिफरेंस सेम है और दूसरा सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। इसी तरह से अगर रूट्स जेपी में दे दी जाएं 4 डिग्री इक्वेशन में, तो कैसे रूट्स मानोगे, अल्फ़ा बाई बीटा क्यूब, अल्फ़ा बीटा क्यूब। इसमें भी यहाँ पर 4 डिग्री में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो आप देख लीजिए इनमें अगर आप इनकी अगर आप रेशो निकालते हो तो बीटा स्केयर आएगी और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड। तो ये रूट्स इस तरह मानने से हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, कंडीशन क्या इसमें दी है कि जो दो रूट्स का सम है वो क्या है 0। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन, लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा गामा। अब कोई भी दो रूट्स का सम आप 0 ले लो जैसा कि उसने कहा है, तो कोई भी दो इक्वेशन ले लो, लेट द रूट्स बी अल्फा बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। नाउ वी विल यूज द रिलेशन सम ऑफ द रूट्स वी नो दैट माइनस ऑफ 16/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -4। अल्फा प्लस बीटा 0 है तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, माइनस साइन आएगा, एंड दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म या 60। अब हमें हमारी जो इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन 1 थी, उसकी एक रूट हमें पता चल गई। अब अगर हमें किसी इक्वेशन में रूट पता चल जाए तो उसमें सबसे आसान होता है कि उस इक्वेशन को उस रूट्स के फैक्टर से डिवाइड कर दो। और सबसे आसान मेथड कौन सा है, सिंथेटिक डिवीज़न। तो हम इसमें सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करने वाले हैं बाय टेकिंग द फैक्टर ऑफ जो हमारी रूट आई है। रूट क्या आई है -4, तो x माइनस ऑफ -4 क्या बन जाएगा इक्वेशन का फैक्टर। तो -4 से डिवाइड कर दो। अब ये जो इक्वेशन थी इसमें ये देखो 416 ये थी इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन है ये, तो कहीं आपको इसमें 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे हमने कोएफिशिएंट लिख लिए, -4 से डिवाइड किया, पहला कोएफिशिएंट एज इट इज़ -16 ये 0 -9 36 ये 0। रिमाइंडर 0 आना ही इस बात का प्रूफ होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसकी रूट है, यानी कि कंप्लीट फैक्टर है। तो बाकी जो ये बचेगी, ये क्वोशिएंट इक्वेशन बचेगी, दिस कैन बी रिटन एज डिप्रेस्ड इक्वेशन। या क्वोशिएंट है तो क्वोशिएंट लिखा जाएगा 4x² -9, वहाँ से अगर आप उसको इक्वेशन लिखते हो तो डिप्रेस्ड इक्वेशन लिख दोगे। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 4x² plus 0x minus 9 equal to 0. Solve for x, we have x equal to plus minus 3/2. तो रूट्स क्या आ गई, प्लस -3/2, -4 पहले ही आ चुकी थी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन के अंदर के अननोन है, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है और क्या दे दिया है कि जो रूट्स हैं वो AP में है। ठीक है, अब इसकी रूट्स 3 डिग्री इक्वेशन है, रूट्स AP में है। हमने डिस्कस भी करा था, इसमें जब हम रूट्स मानेंगे वो किस टाइप की मानेंगे, जो ऑलरेडी AP की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो अगर हम रूट्स इस फॉर्म में लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो तीनों रूट्स हमारी AP की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। नाउ सम ऑफ द रूट, इन तीनों को ऐड कर दो, क्या आएगा -6/2, तो -3 आ गया। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, 3 अल्फा इक्वल टू -3, अल्फा इक्वल टू -1। तो जो मेन पर्पस था इस तरह से रूट्स मानने का, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरा डायरेक्टली आपके लिए जब हम सम ऑफ रूट्स का ही इसमें मैक्सिमम रिजल्ट जो है उससे वो सिंपल हो जाता है, दो रूट्स कैंसिल हो जाती हैं और एक रूट इसमें निकल आती है। और जैसे ही हमें एक रूट मिली हम क्या कर देंगे, सिंथेटिक डिवीज़न को अप्लाई कर देंगे। सो -1 इज़ द रूट, सो x + 1 इज़ द फैक्टर।
सो डिवाइड द इक्वेशन बाय इट्स फैक्टर यानी कि x+1 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब ये कंप्लीट इक्वेशन है तो ये कंप्लीट सारे इक्वेशन के कोएफिशिएंट लिख लिए और -1 से इसको डिवाइड कर दिया। ये आ गया 2 -2 4 -4 1 -1 1 k -1, ये आ गया रिमाइंडर। अब क्योंकि -1 उसकी रूट है तो k -1 रिमाइंडर कैसा आएगा 0, यानी कि k -1 क्या आएगा 0, यानी कि k = 1। k की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, अभी तो एक ही रूट मिली है, बाकी को भी सॉल्व करना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से क्या निकलेगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन। सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, या फिर क्वोशिएंट इक्वेशन इज 2x² + 4x + 1 = 0। सॉल्विंग दिस डिप्रेस्ड इक्वेशन वी हैव x = कितना आ गया ये -2 + -√2/2। सो रूट्स आर, these are 3 required roots। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दी है कि एक रूट दूसरी रूट का नेगेटिव है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन। एक रूट दूसरी का नेगेटिव है, तो अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरी कौन सी हो गई -अल्फा। टोटल कितनी रूट है 3, लेट द थर्ड रूट बी बीटा। ठीक है, सो यूजिंग सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा -अल्फा प्लस बीटा = -8/12। ये आ गया बीटा, अल्फा कैंसिल हो गया तो ये आ गया बीटा = 8/12 2/3। एक रूट आपको मिल गई, एक रूट आपको यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ से एक्चुअली हमें k की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बीच में वैल्यू है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम, क्योंकि 2/3 इसकी रूट है तो 2/3 इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। तो पुटिंग 2/3 इन दिस इक्वेशन, 1 में हमने 2/3 डाल दिया और क्योंकि वो इसकी रूट है तो 2/3 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो वी विल गेट दिस रिलेशन। इसको आप सॉल्व कर लो k के लिए, तो k की वैल्यू आ गई -27। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब ये इक्वेशन आ गई है, एक रूट हमें इसकी पता है, दूसरी रूट हम करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। सो राइटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x 12 फिर -8 -27 18 एंड डिवाइड बाय 2/3 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। नाउ यू नो दिस वे आप इसको कर सकते हैं, तो इसलिए ये आप खुद कर लीजिए। जो रिमाइंडर आ गया 0, ये इस बात का प्रूफ है कि 2/3 इसकी रूट है। सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज 12x², क्योंकि ये 3 डिग्री है तो ये 2 डिग्री होगी, 12x² -27 0x -27 = 0। सॉल्विंग दिस x = 9/4, सो x = ±3/2। तो 2 रूट ये मिल गई, 2/3 आपके पास ऑलरेडी थी। सो दिस इज द these are 3 roots of our equation. Now the next question is, ये हमें दिया है क्वेश्चन और इसमें एक रूट दूसरे की रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर एक रूट दूसरे की रेसिप्रोकल है, इफ अल्फा इज वन ऑफ द रूट देन 1/α बाय द गिवन कंडीशन इज आल्सो द रूट ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन है, इसकी ये रूट है। अब इसमें हमें रिलेशन आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन इसमें हमें बेनिफिट होगा अगर हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लेने से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस प्लस माइनस कितना बनेगा, -8/2। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जैसे लिखा ये कैंसिल हो गया, बीटा आ गया 4। ठीक है, एक रूट आपको 4 मिल गई। अब हम, और क्योंकि इक्वेशन कैसी है, कंप्लीट इक्वेशन है, तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से 4 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज आवर डिप्रेस्ड इक्वेशन। इस डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये रूट्स हमें मिल गए। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन हमें दिया हुआ है, 2 रूट का प्रोडक्ट -1 है, तो 3 रूट 3 डिग्री इक्वेशन है, 3 रूट्स होंगे से अल्फा बीटा गामा। कोई भी 2 रूट का प्रोडक्ट ऑफ -1 मान लो, तो हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा = -1। अब इसमें भी हमें प्रोडक्ट का रिलेशन लेके बेनिफिट है। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -2/6, यानी कि अल्फा बीटा गामा = -2/6। अल्फा बीटा कितना है, -1, तो माइनस गामा = -2/6, सो गामा = 1/3। सो 1/3 इज द रूट ऑफ आवर 1
इक्वेशन 1, सो x माइनस 1/3 उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा. सो यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड द इक्वेशन बाय x माइनस 1/3. हमारी क्योंकि इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को आप 1/3 से डिवाइड कर दो. तो ये जो बचा, ये क्या बचा, डिप्रेस्ड इक्वेशन बची. और डिप्रेस्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें दो रूट्स मिल जाएंगे, 2 एंड -1. सो 2 और -1 तो हमारी यहाँ से मिल गई. 1/3 हमारे पास ऑलरेडी रूट है, ठीक है. सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर 1/3, 2 एंड -2. तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.